Dear student, today we will discuss about Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau is the most important political thinker who are also a social contract theories मतलब social contract political thinker. Rousseau know about the father of democracy and more many reasons. रूसो जो है वह जेनीवा में उसका जन्म हुआ और रूसो अम, के बचपन में ही उसकी माता जी जो है वो एक्सपायर कर गई और उसके पापा जो है उसको घर ही पढ़ाते थे और उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी रूसो जो है, रूसो के बारे में कहा जाता है कि रूसो जो है वह अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स के बाद या अरिस्टोटल के बाद सबसे पावरफुल पॉलिटिकल थिंकर हुआ। रूसो जो है वह फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक फिलोसफर था। रूसो जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सपोर्टर था। रूसो जो है, रूसो ने अपनी आइडियाज़ में बहुत कुछ दिया। रूसो जो जिसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, वह जो है अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत, जैसे मैंने आपको हॉब्स और लॉक पढ़ाया था, तो हॉब्स जो है अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत से जिस सरकार का गठन करता है या जिस सरकार का निर्माण करता है, लॉक जो है रूसो जो है वह वहाँ पे मतलब अपने शुरुआत के दिनों में उसने बहुत सारे कष्ट झेले, बहुत दुख सहा। वह इवन कि उसके पास खाने के लिए नहीं था, वह जो है कई बार उसे मांग कर खाना पड़ता था। वह जो है अपने अपने बाल्य अवस्था में या अपने जीवन के प्रारंभिक समय में उसने बहुत सारे कष्ट और संकट झेले, उसने बहुत परेशानियों का सामना किया। लेकिन कहा जाता है कि अगर किस्मत आपकी अच्छी है, अगर आप में क्वालिटी है और किस्मत आपकी अच्छी है, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना जरूरी है। अगर आप लाख आपके पास आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप लाख लाख जो है मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन अगर आपका लक, आपकी डेस्टिनी, आपका जो है फॉर्चूना अगर आपके साथ नहीं है, किस्मत अगर आपको साथ नहीं दे रही है, तो आप जो है कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर बेहतर करते करते जाके रुक जाएंगे। जैसे अगर आप में से कोई भी अगर आईएएस बनना चाह रहा है, तो आप में नो डाउट मेहनत जो है या परिश्रम जो है उसके लिए जरूरी है। मेहनत और परिश्रम का रोल सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर 90% परिश्रम है, 90% मेहनत है, तो आप यह मान के चलिए कि 10% लक भी है। अगर 10% लक नहीं होता तो लोग छोटी छोटी मुद्दों पे एक एक नंबर, आधे आधे नंबर के लिए फेल नहीं होते। हो सकता है कि मेरी बातों से बहुत लोग सहमत न हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100% अगर केवल मेहनत रहती, तो फिर उन लोग जो जैसे गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो फेल हो गए और जो आईएएस नहीं बन पाए, जो इंटरव्यू से रिटर्न आ गए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, क्या खैर। तो वह जो है वह जो रूसो है, रूसो की जो बाल्यावस्था है, जो बचपन का समय है, वो बहुत ही कष्टकारक भी था, बहुत ही दुखदाई था। तो उसके जो है वह ऐसे एक दिन सड़क पे जा रहा था। हालांकि यह जान लीजिए कि वह जो है रूसो जो है वह किसी पार्टिकुलर स्कूल से नहीं पढ़ा था, वह घर से ही अपना जो भी पढ़ना था, जो भी उसने शिक्षा दीक्षा ली थी, वो अपने उसके पिताजी द्वारा घर से ही उपलब्ध कराई गई थी। तो ऐसे ही वह एक दिन स्कूल ऐसे ही सड़क पे घूम रहा था, तो सड़क पे जा रहा था, तो उसे एक पंपलेट पड़ा हुआ मिला। उस पंपलेट पे उसने देखा कि जो है एक संस्था थी, जो पेरिस की सबसे बड़ी संस्था थी जो है, वह डी जॉन एकेडमी में जो है एक एस्से राइटिंग का या निबंध की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक। और निबंध का जो टॉपिक था वह इफेक्ट ऑफ साइंस इफेक्ट इफेक्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट
टू मोरालिटी, कि नैतिकता ऊपर विज्ञान और कला का प्रभाव। इस विषय पर जो है एक निबंध प्रतियोगिता थी, और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होना था, जिसका पंपलेट उसे गिरा हुआ मिला। उसने जो है उस पंपलेट को उठाया, और उसने जो है उस निबंध प्रतियोगिता में शामिल होने की बात सोची, और वो शामिल हुआ। और यह उसकी किस्मत का पहला जो है वह प्रभाव था, या फिर यह कहिए कि उसकी किस्मत का जो है पहला यह मौका किस्मत ने दिया उसे। अगर वह पंपलेट उसे गिरा हुआ नहीं मिलता, और अगर वह उस समय सड़क पे घूम नहीं रहा होता, या फिर जैसे भी उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, उसको पॉपुलर होना था, तो माध्यम तो अपने आप बन जाते हैं। ईश्वर जो है खुद माध्यम बना देता है। अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के सारे माध्यम वो खुद ही सेट कर देता है। तो इस तरह वह पंपलेट पाया, और उसने जो है उस निबंध प्रतियोगिता में या एस्से राइटिंग में जो है अपना पार्टिसिपेट किया, और वह जो है फर्स्ट प्राइज जीता। और उसने जो है उस निबंध प्रतियोगिता को जीतने के बाद लोग जो है उसके बारे में जानने लगे कि वह एक अच्छा राइटर है, एक अच्छा एक जो है नॉलेजेबल इंसान है, एक नॉलेजेबल पर्सन है। और उसकी जो है चर्चा होने लगी कि यह जो है एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, अच्छा नॉलेजेबल इंसान। उसके बाद उसकी जो है उस निबंध प्रतियोगिता जीतने के बाद उसकी मुलाकात जो है वह वाल्टेयर से होती है। वाल्टेयर, हो सकता है आपने वाल्टेयर का नाम सुना हो। मैंने, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है तो रूसो और वाल्टेयर, यह जो है दो नाम सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर सबसे जो है फर्स्ट लाइन में आते हैं, क्योंकि यह दोनों जो हैं वह एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आप लोगों को पता होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है जिसके स्लोगन थे लिबर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही तो वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, जो फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फिलोसफर था, जो एडवोकेट था, वह रूसो ही था। रूसो जो है उस समय की परिस्थितियों से, वह जेनेवा के परिस्थितियों से भी उसके, जब भी हम उसके विचारों के प्रभाव पे जब आएंगे तो हम उसको देखेंगे। तो यह जो है उसने जब निबंध प्रतियोगिता जीत ली, तो निबंध प्रतियोगिता जीतने के बाद जो है उसका जो है उसकी मुलाकात वाल्टेयर से होती है, और वाल्टेयर के करते हुए, वाल्टेयर के साथ रह के वो धीरे धीरे जो है अपने शब्दकोश को, ज्ञानकोश को, और अपने नॉलेज को जो है वो इंक्रीज करता है। और फिर जो है वो अपनी एक महान बुक लिखता है, जो पॉलिटिकल साइंस में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है, जो पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है। उस बुक का जो नाम है, उस बुक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी बुक का नाम है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द इमाइल है, और उसके बाद कन्फेशन है। यह सब बुक्स जो है वह रचनाएं हैं जो वर्ल्ड फेमस है। और उसको जो है अ, इन बुक्स के करते, इन बुक्स की लिखने के करते उसको जो है वेस्टर्न पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस मिला हुआ है। एक इम्पोर्टेंट जो है वह थिंकर के रूप में वह जाना जाता है। और वह जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक महान विचारक भी है। वह जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का एक समर्थक भी है, एडवोकेट भी है। और वह, हालांकि उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है वह हॉब्स और लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से अलग है। वह जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का कॉन्सेप्ट देता है, हालांकि सीक्वेंस सेम है, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, वह हॉब्स और लॉक दोनों से अलग है। हालांकि उसका जो इसके विचारों का प्रभाव तो उसके जो एस्से उसने जो लिखा था, जो उसने निबंध प्रतियोगिता में निबंध लिखा था, एस्से लिखा था, उसी से समझ में आ गया था। क्योंकि वह जो है उसने उस निबंध में विज्ञान के दुष्प्रभाव, कला और संस्कृति पर विज्ञान के दुष्प्रभाव के बारे में, और नैतिकता पर किस तरह से विज्ञान का दुष्प्रभाव पड़ा था, यह उसने देखा था। उसने उसने उस निबंध में दिखाने का प्रयास किया था कि लोग जो हैं वो मोरल होते हैं। लोग जो है बाय नेचर मोरल है। लोग जो है बाय नेचर जो है नोबेल हैं। लोग जो है बाय नेचर जो है वह सभ्य है, सुशील है।
लेकिन विज्ञान के कारण, विज्ञान के संपर्क में आने के कारण, विज्ञान के कारण जो है लोगों का नेचर जो है वो चेंज हो गया। और लोग जो है, जो अच्छे थे, वह लोग जो है वो तेरे और मेरे की भावना से आकर सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सेल्फिश हो गए। तो यह जो सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश या इगोइस्टिक होने का जो क्रम है, यह विज्ञान की देन है, या विज्ञान के आगमन की देन है, या संपत्ति के आगमन की देन है, या तेरे और मेरे की भावना की देन है। तो वह जो है लिखता है कि विज्ञान ने कला और संस्कृति को सबसे ज्यादा आघात पहुंचाया। विज्ञान ने कला और संस्कृति को पूरी तरह खत्म कर दिया। विज्ञान ने सभ्यताओं का विनाश कर दिया, संस्कृतियों का विनाश कर दिया। विज्ञान में मानव मानव न रहकर एक मशीन बन जाता है। विज्ञान के आने के बाद मानव मानव रहा ही नहीं, उसमें इमोशंस खत्म हो गए, भावनाएं खत्म हो गई, उसमें मर्सी खत्म हो गई, उसमें जो सिंपैथी खत्म हो गई। वह एक जो है एक बुत की तरह, एक पुतले की तरह बिहेव करने लगा। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैं आपको हालांकि एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, हालांकि हो सकता है कि आपको ये लगे कि सर जो है ऑर्थोडॉक्स की तरह बात कर रहे हैं, या फिर सर जो है वह कंजर्वेटिव माइंडेड है, या फिर इस तरह की बात में भी आपके दिमाग में मेरी बातों से आ सकता है। लेकिन आप एक पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल के विद्यार्थी, हम आप सब पॉलिटिकल के विद्यार्थी हैं। तो हमें चीज़ों को अपने नज़रिए से ऑब्जर्व करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। आप देखिएगा, जो सोशलाइजेशन है, जो सामाजिकता है, उस सामाजिकता की एक छोटी सी चीज है सामाजिकता। उस सामाजिक, क्योंकि इंसान जो है, रूसो प्लेटो अरस्तु की तरह यह मानता है कि मैन इज बाय बर्थ सोशल एनिमल। वह भी इस बात को मानता है, वह मानता है कि इंसान जो है एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है, और समाज और राज्य के बिना रह ही नहीं सकता। तो आप जो है इस चीज को, एक छोटी सी चीज है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है, आप इस चीज को जरा एनालाइज करिएगा कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं और आप शहर से बिलोंग करते हैं, दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क होगा। गांव का जो इंसान है, गांव का जो लड़का है, वह जो है उसमें सोशलाइजेशन ज़्यादा अच्छी तरह से होगी, या सोशलाइजेशन ज़्यादा होगी, वह ज़्यादा सोशल होगा। वह ज़्यादा जो है वह एक्टिव भले हो या ना हो, लेकिन वो सोशल ज़्यादा होगा, उसमें सिंपैथी ज़्यादा होगी, वह मर्सीफुल होगा। लेकिन अगर शहर का है, मतलब शहर में, छोटे शहरों की बात नहीं करती कि छोटे शहर में तो का जो हार्ट होता है, जो कल्चर होता है, वो गांव की तरह ही होता है। तो मैं छोटे शहरों की बात नहीं करता, मैं मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात करता हूँ, जिसे आप शहर कहते हैं। जैसे मुरादाबाद को शहर मत मानिएगा, मुरादाबाद हो गया, शाहजहांपुर हो गया, रामपुर हो गया, ये सब शहर की श्रेणी में अभी उस स्थिति में नहीं आए, क्योंकि मेट्रो सिटी बन जाने से लोग थोड़े बदल जाएंगे। लोगों का नेचर तो गाँव, अगर गाँव से अटैच है तो गाँव वाला ही होगा। लेकिन आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, मुंबई जाके आप एनालाइज कर सकते हैं, दिल्ली जाके, चेन्नई जाके, मद्रास जाके, कलकत्ता जाके, आप चाहे अन्य विश्व के अन्य देशों में जाके इस चीज़ को जो है एनालाइज कर सकते हैं कि उनका जो सोशलाइजेशन है, वह जो है वह पूरी तरह से उनका जो बिहेवियर है, उनका जो सोशलाइजेशन है, वह दूसरे तरीके का है। और गांव से बिलोंग करने वाले, छोटे शहरों से बिलोंग करने वाले लोगों का सोशलाइजेशन दूसरी तरह का है। आप जो है बगल के अपार्टमेंट में पड़े रहेंगे, बगल के अपार्टमेंट में रहेंगे, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। क्या गांव में ऐसा पॉसिबल है क्या? आप अगर गांव में अकेले हैं तो मैक्सिमम यह होता है कि आप खाना तक आपको ना बनाना पड़े, अड़ोस पड़ोस के लोग, अगल बगल के लोग आपको खाना तक खिला दें। लेकिन शहरों में आपको कोई चाय तक के लिए नहीं पूछेगा, जबकि सबको पता है कि आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले हैं, अकेले सर्वाइव कर रहे हैं। आप बीमार भी पड़ जाइए तब भी कोई आपको पूछने नहीं आएगा, भले आपसे मुस्कुरा के हंस हंस के बात कर लेगा, लेकिन वह कभी भी आपको पूछने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, क्योंकि वह जो है इस विज्ञान या प्रगति के साथ अपने इमोशंस को, अपने सिंपैथी को, अपने भावनाओं को, अपने इच्छाओं को पूरी तरह से मार चुका है। वह जो है अपने विज्ञान के साथ वो इतना आगे बढ़ चुका है, विज्ञान के साथ उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वह जो है पूरी तरह से एक बुत बन गया है, पूरी तरह से वह मर्सीलेस हो गया है, पूरी तरह से वह सिंपैथी लेस हो गया है। वह जो है उसमें इच्छाएं हैं ही नहीं, वह जो है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की पूर्ति कर रहा है। तो रूसो ने जब वह निबंध लिखा तो उस निबंध से वह इस कारण से पॉपुलर हुआ क्योंकि उसने इस चीज को डिस्क्राइब किया कि इंसान जब विज्ञान के करीब आया
जब विज्ञान के संपर्क में आया तो विज्ञान ने उस इंसान को मशीन बना दिया और इंसानों का मशीनीकरण कर दिया विज्ञान ने। तो जब विज्ञान ने मशीनीकरण कर दिया तो विज्ञान का प्रभाव तो सबसे में खत्म हो गया, क्योंकि कल्चर क्या है, कल्चर तो हम ट्रांसफर करते हैं एक कल्चर अपने से दूसरे को। तो हमारे बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो हम सिखाएंगे, या फिर वह ऑब्जर्व करेंगे हमको, हमारा जैसा कल्चर रहेगा वैसा होगा। हमारा कल्चर है सोशलाइजेशन का, हमारा कल्चर है भाईचारे का, फ्रेटर्निटी का, कोऑपरेशन का, हेल्प का। और हम जो है अकेले न्यूक्लियर फैमिली बन के पड़े हुए हैं, हमारे मम्मी पापा भी हमसे हमारे पास नहीं है, हम सबसे अलग हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो बच्चे होंगे वह अपने बारे में न सोच के हमारे बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम जैसा है हमारे बच्चे वैसे ही होंगे। तो वह कहता है कि विज्ञान के संपर्क में आने के बाद मनुष्य जो है वह पूरी तरह से एक मशीन बन के रह गया। और उसने, विज्ञान ने सबसे ज्यादा अगर क्षति या सबसे ज्यादा नुकसान किसी चीज को किया तो उसने कला और संस्कृति का नुकसान किया, उसने कल्चर का नुकसान किया, उसने सिविलाइजेशन का नुकसान किया। तो इस तरह जो रूसो है, रूसो एक महान पॉलिटिकल थिंकर है, एक महान विचारक है। और हम उसको, उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। थैंक यू।